बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। हमारे पास ब्लैंक्स गिवन है, हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट हमारे पास है द थर्ड पावर ऑफ द बेस 5 इज, यानी हमारे पास 5 बेस है, इसकी पावर अगर हम 3 कर लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा। सो यहाँ पर देखें, इट्स मीन कि अगर हम 5⁻³ कर दें, 5⁻³ का मतलब हो जाएगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। इट्स मीन कि 125 इसका आंसर है जो कि हमने ब्लैंक में राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इन x रेज टू 1/3, यानी x की पावर हमारे पास क्या है 1/3। तो कह रहे हैं कि x इज़ द बेस, x हमारे पास क्या है बेस है, एंड 1/3 क्या है, 1/3 को हम कहेंगे एक्सपोनेंट, क्योंकि हम क्लास 7 में इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी कर चुके थे, तो इसलिए हमारे लिए इन क्लास 8 इस चैप्टर को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम लिखेंगे एक्सपोनेंट। नेक्स्ट हमारे पास है अ बेस राइज टू द पावर ऑफ डैश इज इक्वल टू 1, यानी हमारे पास बेस जो कि हम फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं 5, उसकी पावर क्या होगी कि वहाँ पर हमारे पास 1 की इक्वल हो। जैसे कि हमें पता है कि जब हमारे पास पावर 0 होती है उस सूरत में हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सो इट्स मीन हम यहाँ पर राइट करेंगे 0। नेक्स्ट हमारे पास है 345.6 एक्सप्रेस इन अ साइंटिफिक नोटेशन इज, हाँ यानी हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम राइट करेंगे तो हम इसको किस तरीके से राइट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन है तो इट्स मीन हम 3 के बाद इसका डेसिमल ले आएंगे, 3.456 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल यहाँ पर था, हमने उसको क्या किया है 1 2 प्लेस उसको क्या किया है लेफ़्ट साइड पर हम लोग इसको मूव किया। इट्स मीन कि हम यहाँ पर 2 प्लेसेस इसकी बढ़ाएंगे हैं, तो इट्स मीन हम यहाँ पर राइट करेंगे 10⁻²। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 1.357 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। यहाँ पर अब पावर क्या है -4 एक्सप्रेस इन द ऑर्डिनरी नोटेशन इज़। अगर हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो हम इसको किस तरीके से राइट करेंगे। अच्छा ये याद रखना है कि जब हमारे पास पावर होगी पॉजिटिव में इट्स मीन कि हम उसको राइट साइड पर मूव करेंगे, और अगर हमारे पास पावर होगी नेगेटिव में इट्स मीन हम उसको लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे। सो यहाँ पर पावर है नेगेटिव में, इट्स मीन कि हम यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस लेफ़्ट साइड पर बढ़ा देंगे। सो यहाँ पर पहले हम नंबर को राइट कर लेते हैं जो कि हमारे पास है 1 3 5 7। यहाँ पर देखें -4 है, इट्स मीन कि डेसिमल यहाँ पर था। ठीक है, हम ये 1 डेसिमल प्लेस, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 डेसिमल प्लेसेस हो गई। अब यहाँ पर हम डेसिमल को लगा देंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। सो ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 0.00013557, क्योंकि जैसा कि हमारा डेसिमल यहाँ पर था, पावर हमारे पास थी -4, इट्स मीन कि हमने लेफ़्ट साइड पर 4 डेसिमल प्लेसेस बनाने हैं। माइनस का मतलब होगा लेफ़्ट साइड पर एंड प्लस का मतलब होगा राइट साइड पर डेसिमल को हम लोगों ने मूव करना है। सो यहाँ पर माइनस में था इसलिए हमने यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 के बाद यहाँ पर हम डेसिमल लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, के हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है x⁻0 इज इक्वल टू x। जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि अगर बेस हमारे पास गिवन होगी और उसकी पावर अगर हम 0 करेंगे तब जाकर वो हमारे पास 1 की इक्वल होगी, ना कि उस बेस की इक्वल होगी। तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है y की पावर क्या है 3 इज इक्वल टू 1/y -3। कहते हैं कि हमारे पास y
y की पावर 3 है, तो ये हमारे पास इक्वल होगी 1/y रेज टू -3। सो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट, क्या है? सो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट? फॉल्स है, क्योंकि जब भी हमारे पास पावर गिवन होती है इट्स मीन कि हमने उतने टाइम उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना होता है, ना कि हमने उसको इस सूरत में राइट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडिसेस स्टेट्स दैट a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a, जो कि हमारे पास क्या है? बेस। यहाँ पर देखिए हमारे पास बेस सेम है, दोनों की बेस क्या है? a एंड a। पावर a की पावर m है, दूसरे की पावर n है। इट्स मीन कह रहे हैं कि जब बेसेस सेम होती हैं तो कहते हैं कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो नो, पावर हमेशा ऐड होते हैं। व्हेन एवर जब हमारे पास बेसेस सेम होगी इट्स मीन हमारी पावर्स क्या होंगी? ऐड होगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन x रेज टू 3 is divided by x raised to 5 the answer is x raised to -4। यानी हमारे पास क्या है? x raised to 3, यानी मैं यहीं पर ही समझा देती हूँ कि x raised to 3 को डिवाइड कर रहे हैं x raised to 5 के साथ, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा x raised to 3 में से माइनस करेंगे। डिनोमिनेटर की पावर जब भी नोमिनेटर में आएगी तो वो माइनस होगी, माइनस के साइन के साथ आएगी, तो वो हमारे पास होगी x raised to -2, ना कि x रेज टू -5। ठीक है, सो इट्स मीन ये स्टेटमेंट भी हमारी हो गई है फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है 5 रेज टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि इस सूरत में जब हमारे पास एक पावर अंदर है दूसरी पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो उस सूरत में हमारी पावर जो एक्सपोनेंट आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, ना कि प्लस होंगे। ठीक है, सो इसलिए हमारी पावर सब प्लस होती हैं, इस सूरत में पावर प्लस होती हैं। जो यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लाई का निशान लगाया था, अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये स्टेटमेंट हमारी तब ट्रू होती। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये वाली स्टेटमेंट नंबर 5 हमारी ट्रू होती, लेकिन यहाँ पर प्लस का निशान है, इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ एक्सपोनेंट, यानी हमने इनको एज अ एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने इसको शो करना है। सो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सपोनेंट से मुराद होगा कि हमने उसको पावर देना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है? बेस क्या है? 3। सो यहाँ पर देखिए कितने 3 हैं? 1 2 3 4। इट्स मीन कि x 3 रेज टू 4, ये हो जाएगा हमारा नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है 8, तो यहाँ पर देखें हमने इसको एज अ एक्सपोनेंट की फॉर्म में राइट करें तो हमें पता है कि 8 कब आता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तब जाकर हमारे पास आता है 8। यानी यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ये हमारे पास 8 इक्वल है किसके? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब हम इसको एज अ एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करें, 2 रेज टू 3 राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2/3, सो हमने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में राइट करने। अब देखें 2 जो है 2 एंड 3 हमारे क्या प्राइम नंबर्स हैं, तो हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में इस तरीके से राइट करेंगे 2/3 पावर हम दे देंगे 1। नेक्स्ट हमारे पास है 2 एंड 27, सो जैसा कि 8 एंड 27, 8 का हमने यहाँ पर किया था कि ये क्या है? 2/3। इसी तरीके से 27 है, 27 कब आता है? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। वन एवर 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आता है। सो हम यहाँ पर 2/3 पावर दे देंगे 3, यानी ये क्या है? इसकी पावर क्या हो चुकी है? एक्सपोनेंट क्या है? इसका एक्सपोनेंट है हमारे पास 3। नेक्स्ट हमारे पास है 2 -3, इसकी क्या है? एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास? -3, एंड यहाँ पर क्या है? एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? 2/-3। सो इट्स मीन कि जब बेसेस सेम होती हैं तो पावर क्या होते हैं हमारे पास? जो हमारी पावर्स हैं वो हमेशा ऐड होती हैं। सो इट्स मीन -3 एंड -3 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/-6। इट्स मीन कि 2/-6 इसका क्या है? आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्टेट द बेसिस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हम लोगों ने बताना है कि इसमें हमारे पास बेस क्या है और हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, सो चले यहाँ पर देखें, हम एक्सपोनेंट को ई के साथ एंड बेस को बी के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें, सबसे पहले चलिए रजिस्टर से इसका स्टार्ट ले लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिखेंगे, यहाँ पर हम बेसिस को राइट करेंगे, यहाँ पर हम उनके एक्सपोनेंट को राइट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बेस क्या है 3, इट्स मीन बेस की जगह पर हम 3 लिख देंगे एंड एक्सपोनेंट की जगह पर, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, सो इसकी पावर क्या है 4, हम यहाँ पर राइट कर देंगे 4। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है 4, इसकी पावर क्या है, जब पावर कुछ नहीं होगी तो इट्स मीन के उसकी पावर हम क्या लिखेंगे 1। यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास है 2⁻³ एंड पावर यानी एक्सपोनेंट हमारे पास है 5। नेक्स्ट हमारे पास है x, बेस हमारे पास है x एंड उसकी पावर क्या है -4। 5 हमारे पास बेस है एंड एक्सपोनेंट उसका क्या है 0। 1 हमारे पास क्या है बेस है एंड 1 ही क्या है इसकी एक्सपोनेंट। 3 हमारे पास क्या है बेस है एंड इसकी एक्सपोनेंट हमारे पास होगी 1/2। इसी तरीके से 5 हमारे पास क्या है बेस एंड 1/2 इसकी एक्सपोनेंट। 3a² हमारे पास क्या है बेस है एंड इसकी एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 0। इसी तरीके से a² हमारे पास क्या है बेस एंड 1 हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इवोल्यूएट, यानी हम लोगों ने इनको सॉल्व करना है। सो चलिए हम अपने रजिस्टर से इनका स्टार्ट लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 4 ब्रैकेट में हमारे पास है a⁻³ एंड होल इसकी पावर क्या आई हुई है, होल पावर इसको यहाँ पर दिया हुआ है 0। हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास कोई भी नंबर गिवन होगा और उसकी होल पावर 0 होगी, इट्स मीन कि वो बेस हमारे पास गिवन है, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 0, इट्स मीन कि वो हमारे पास इक्वल टू होगा 1 के। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 4 एंड ब्रैकेट में राइट कर देंगे 1, क्योंकि ये 0 पावर की वजह से ये नंबर हो जाएगा 1। सो इट्स मीन के आंसर हमारे पास आ चुका है 4। नेक्स्ट हमारे पास है 3⁻⁻⁴ -4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर हमारा क्या है डिनोमिनेटर में का है। ठीक है, सो हम इसको राइट करेंगे 1/3, पावर लिख देंगे, पावर इसकी अब हो जाएगी पॉजिटिव। पावर रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो नंबर है वो कितने टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पर देखें 3 × 3 × 3 3 3s are 9, 9 3s are 27 एंड 27 3s are हमारे पास आ जाएगा 81। इट्स मीन 1/81 इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का है 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर क्या है यहाँ पर 0 है। जब पावर 0 होगी इट्स मीन कि हम इसको राइट करेंगे 4/1। जब भी हमारे पास कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 होगी इट्स मीन के वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। सो 4/1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारे पास है 2⁻6, पावर क्या है 6, इट्स मीन कि हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इट्स मीन पावर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर इटसेल्फ 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम इसको 6 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। नेक्स्ट हमारे पास है 2, इसकी पावर क्या है 1/2 होल हमारे पास यहाँ पर क्या है, पावर इसकी क्या आ रही है 8। इट्स मीन कि हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 की पावर क्या है 1/2 जो कि मल्टीप्लाई हो रही है 8 के साथ। तो यहाँ पर देखिए पावर्स की यहाँ पर कटिंग होगी, क्योंकि 2 1s are 2 एंड 2 की टेबल में 8 आता है 4 के साथ। इट्स मीन अब इसकी पावर हो चुकी है 2⁻4, यानी 2 × 2 × 2 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are हमारे पास आ जाएगा 60। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है सिंप्लीफाई। सो चले हम इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई से मुराद के हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट्स गिवन है, यानी बेसिस आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो चले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन एवर, जब भी हमारे पास बेसिस मल्टीप्लाई होगी तो इट्स मीन के उनके एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड होंगे। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 4x to 3 एंड 2x की पावर क्या है हमारे पास 3। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बेसिस क्या है, सेम नहीं है। जब बेसिस सेम नहीं है इट्स मीन कि हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि हम इनको आपस में 4 को 2 के साथ एंड x3 को x3 के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा, 4 2 ज़र 8 एंड x क्या है हमारे पास बेसिस सेम हो गए तो इट्स मीन कि हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, पावर हमारे पास हो जाएगी 3 + 3 6 एंड ये क्या है इसका आंसर। बहुत ही आसान हमारी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान इसके क्वेश्चंस है, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की इन पर ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 8 की पावर क्या है 0। हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास पावर 0 होगी इट्स मीन कि हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1। तो इट्स मीन कि 1 इसका क्या है आंसर है, क्योंकि हमारे पास जो लॉ है, हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो कि हम क्लास 7 में भी पढ़ चुके थे एंड क्लास 8 में भी हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, उसका जो हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये हमारा क्या है 6 लॉ में हमारे पास है कि फॉर एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, रियल नंबर, जब भी हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर हो अगर उसकी पावर हमारे पास क्या होगी 0 होगी इट्स मीन के वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, पावर इसकी क्या है, यानी हमारे पास गिवन है -9x, पावर इसकी क्या है, यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंट हमारे पास है 0। सो इट्स मीन कि वो हमारे पास हो जाएगा 1 के इक्वल। सो -1 इसका क्या है आंसर है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है y रेज़ टू 4 एंड यहाँ पर इसको क्या है एक्सपोनेंट क्या है 3। इस तरीके में जब भी हमारे पास इस तरीके से हमारे पास पावर्स गिवन है, यानी एक ब्रैकेट एक पावर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हो, सॉरी यानी एक एक्स पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं एंड पावर भी कहते हैं। तो जो आपको सूट लगे, जो आपको आसानी से समझ आ सके आप वो उससे कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 एंड 3 ये दोनों हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट है, यानी एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट के अंदर है, एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाहर है। इट्स मीन इस सूरत में हमारी क्या होंगी, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा y 4 × 3 इज इक्वल टू y रेज़ टू 12। इट्स मीन के y रेज़ टू 12 क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें x² y होल क्या है, यहाँ पर इनकी पावर क्या है 4 है। इट्स मीन के 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 4 इसकी भी पावर है, इसकी इन दोनों की पावर क्या है 4 है। सो हम इस तरीके से इसको राइट करेंगे कि यहाँ पर देखें ये तो 2 है ना, 4 2 ज़र 8 इट्स मीन x की पावर हो जाएगी 8 एंड y की पावर यहाँ पर 1 है, 1 4 ज़र 4 इट्स मीन x रेज़ टू 8 एंड y रेज़ टू 4 इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 2CD 4 एंड d की पावर क्या है 4 एंड CD होल इनकी पावर क्या है 5। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरीके से लिख लेंगे एंड यहाँ पर देखें ये क्या है हमारे पास C5 D5। सो यहाँ पर देखें 2 को हम इस तरीके से राइट करें क्योंकि नंबर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 है। C की जब भी हमारे पास बेसेस सेम होती हैं तो पावर क्या होती है ऐड होते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास बेसेस क्या है, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C, यहाँ पर C की पावर क्या है 1 है, कुछ ना हो इट्स मीन उसकी पावर 1 है एंड यहाँ पर C की पावर क्या है 5। इट्स मीन 1 + 5 कर लेंगे तो C की पावर हो जाएगी 6। D की बात करते हैं तो D की पावर यहाँ पर है 4, यहाँ पर D की पावर क्या है 5। इट्स मीन 4 + 5 हो जाएगा 9। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2C6, D की पावर क्या हो जाएगी 9। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है 2FGHG पावर 4 होल क्या पावर 4, FG होल पावर क्या है 6। सो इसको हमने सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही सॉल्व करना है। सो पहले हम यहाँ पर राइट कर देंगे, इसकी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, F की पावर क्या हो जाएगी 4, G की पावर क्या आ जाएगी 4 4 ज़र 16। यहाँ पर देखें ये हमारे पास आ जाएगा F6 G
6 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 2 की पावर है 4, इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 16। एफ़ की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा 10। जी की पावर हमारे पास आ जाएगी 16 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है x रेज टू 5 एंड y रेज टू 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 हमारे पास है x रेज टू 5 y रेज टू 6। डिनोमिनेटर में हमारे पास है x y स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर की पावर को जब हम नॉमिनेटर में लेकर आएंगे तो इट्स मीन कि उसकी पावर डिनोमिनेटर में अगर प्लस होगी तो वो नॉमिनेटर में आकर उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, सो हम यहाँ पर इस तरीके से राइट करेंगे कि x रेज टू 5 ये नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, जब ये नॉमिनेटर में आएगी तो -1 हो जाएगी। y है, नॉमिनेटर में इसकी पावर है 6 एंड डिनोमिनेटर में इसकी पावर है 2, जब हम इसको नॉमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगी -2। इट्स मीन कि x की पावर हो जाएगी 5 -1 करेंगे तो आ जाएगा 4 एंड y की पावर हो जाएगी 4। इट्स मीन कि हमारे पास पावर आ चुकी है x रेज टू 4 एंड y रेज टू 4। नेक्स्ट हमारे पास सेम जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया, सेम उसी प्रोसेस से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखें x एंड y, नॉमिनेटर की पावर्स को हम पहले राइट कर लेते हैं, देन डिनोमिनेटर की पावर हमारे पास क्या है, x की पावर 1 है, इट्स मीन ये हो जाएगा -1। यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में इसकी पावर है 4, नॉमिनेटर में आएगा तो -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा x रेज टू 1 एंड y रेज टू 1। इट्स मीन कि हमारा x एंड y क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 को भी सेम पार्ट नंबर जो हमारा पार्ट नंबर था 8 एंड 9 की तरह इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, इसकी पावर हम इस तरीके से राइट करेंगे, नॉमिनेटर में इसकी पावर है -1, डिनोमिनेटर की पावर क्या है -8, जब हम इसको नॉमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगी +8। अब आप कहेंगे कि इससे पहले में तो हमने डिनोमिनेटर की पावर को जब हम नॉमिनेटर में लेकर आए थे तो हमने नेगेटिव किया था, लेकिन यहाँ पर तो ये पहले से नेगेटिव में थी, यानी जब भी हम इसको मूव करेंगे इसकी पावर को डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में तो उसका साइन चेंज होगा। सो यहाँ पर इसका साइन ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो जब नॉमिनेटर में आएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव में। सो ये हमारे पास आ जाएगा -1 + 8 करेंगे तो x रेज टू 7, ये क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 11 जिसमें 24x की पावर क्या है 6 एंड 12x की पावर क्या है -8। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम इसको ज़रा कटिंग कर लेते हैं कि 12 के टेबल में 12 1 ज़र 12, 12 2 ज़र 24। सो ये हमारे पास आ चुका है 2, x की पावर हमारे पास क्या आएगी 6 + 8। सो जब हम लिखेंगे 2 x की पावर 6 + 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। पार्ट नंबर 12 में हमारे पास है 2x की पावर 3, y की पावर क्या है -3, होल पावर यहाँ पर इन्होंने दी हुई है -2, यानी ये होल पावर जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये नंबर हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है, 2x की पावर 3 एंड y की पावर -3 होल स्क्वायर, यानी ये होल पावर रिप्रेजेंट कर रही है कि ये हमारा डिनोमिनेटर प्लेस का नंबर है, तो हम इसको एज अ डिनोमिनेटर प्लेस राइट कर दी। तो अब हमारे पास जो पावर -2 में थी अब वो हमारे पास हो चुकी है +2 में पावर। सो अब यहाँ पर देखें हम इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे कि हम यहाँ पर 1 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर, x की पावर क्या हो जाएगी 3 × 2 एंड y की पावर -3 × 2। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 1, 2 की क्यूब से हमारे पास आता है 8, यानी 2 × 2 × 2 = 8। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x, 3 2 ज़र 6 एंड y की पावर हमारे पास आ जाएगी -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा -6। इट्स मीन कि ये हमारा आंसर आ चुका है। सॉरी, ये हमारे पास था स्क्वायर में था तो मैंने यहाँ पर क्यूब गलती से लिख दी, ये हमारा हो गया स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा 4, 8 नहीं आएगा।
ठीक है। फॉर एक्स की पावर क्या है 6, वाई की पावर क्या है -6, इट्स मीन कि वाई -6 से मुराद है कि ये हमारा नॉमिनेटर प्लेस का नंबर है, तो हम इसको राइट कर देते हैं वाई की पावर हो जाएगी +6, फॉर एक्स की पावर आ गई 6। ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है इवेल्युएट, यानी हमारे पास यहाँ पर बेसिस गिवन है। ये क्या है -2/7 और -5/7, ये हमारे पास क्या है बेसिस है। एंड एक्सपोनेंट यहाँ पर देखिए, इसका एक्सपोनेंट है -4, इसका एक्सपोनेंट है 2। सो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। सो चलिए यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं कि हमारे पास पावर क्या है, ये पावर है -4। इसका मतलब है कि हम इस जब भी हमारे पास पावर होगी -4, इट्स मीन हम नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की प्लेस वैल्यू को चेंज कर देंगे। जब हमारे पास नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वो हमारे पास हो जाएगा 7/-2। इट्स मीन कि हमारे पास पावर अब हो चुकी है +4 मल्टीप्लाई बाय -5/7, पावर क्या है हमारे पास 2। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। आसान इस तरीके से कर लेते हैं क्योंकि इस तरीके से इसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हम इसको आसान इस तरह कर रहे हैं कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 4 टाइम 7 है, हमने 4 टाइम 7 यहाँ पर राइट कर दिया। यहाँ पर क्या है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या है -5 मल्टीप्लाई बाय -5, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है। यहाँ पर देखें 1 7, एक 7 यहाँ से कट गया, दूसरा 7 यहाँ से कट गया। हमारे पास अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो चुका है आसान, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 7 ज़र हमारे पास आ जाएगा 49 एंड -2 यहाँ पर देखिए 2 2 2 2, यहाँ पर 4 टाइम 2 था। इट्स मीन हमारे पास आ जाएगा पावर अब हमारे पास आ जाएगा 4 4 ज़र देखें 2 4 8 16, इट्स मीन अब आ जाएगा 16। जब भी हमारे पास पावर क्या होती है इवन होती है तो इट्स मीन नेगेटिव का साइन हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जब हमारे पास पावर ऑड में होती है तो हमारे पास नेगेटिव का साइन रिमेन रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पावर थी इवन नंबर, इसलिए हमारे पास नेगेटिव का साइन ख़त्म होकर पॉजिटिव के साइन में वो कन्वर्ट हो चुका है। माइनस माइनस यहाँ पर भी हमारे पास पावर थी इवन नंबर में, इट्स मीन -5 मल्टीप्लाई बाय -5 करेंगे तो आ जाएगा 25 एंड यहाँ पर इसकी जगह पर लिख देंगे 1। अब हम क्या करेंगे 49 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 16 कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1225 डिवाइडेड बाय 16। सो जैसा कि हमारे नॉमिनेटर प्लेस में हमारे पास नंबर क्या है ग्रेटर है, सो इसलिए हम यहाँ पर इसलिए इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 76 होल नंबर 9/16 क्या है इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है अगेन यहाँ पर पावर नेगेटिव में, इट्स मीन हम क्या कर लेंगे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की प्लेस एक्सचेंज कर लेंगे इन दोनों के साथ। तो ये हो जाएगा 4/-1 पावर हो जाएगी अब +3 में, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है -2, इट्स मीन के 4/-1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 4 ज़र 16 एंड 16 4 ज़र हमारे पास आ जाएगा 64। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 64/-1, क्योंकि जब हमारे पास पावर क्या होगी इवन में होती हैं तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन हट जाता है, लेकिन पावर यहाँ पर हमारे पास क्या है ऑड में, तो इसलिए नेगेटिव का साइन रिमेन रहेगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास पावर क्या है इवन में है, इसलिए यहाँ पर देखें 4 4 ज़र 16 एंड यहाँ पर +1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। 64 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब हम 64 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1024। थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर देखें -3/2 होल स्क्वायर एंड देन हमारे पास क्या है -3। पहले हम इस वाली ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब हम राउंड ब्रैकेट की बात करते हैं तो हमारे पास पावर क्या है इवन है, इट्स मीन के माइनस का साइन क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर से आ जाएगा 9 एंड 2 के स्क्वायर से आ जाएगा 4, पावर क्या है -3।
अब आ चुकी है -3 पावर, इट्स मीन हम नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जो प्लेस है उसको एक्सचेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/9/3। अब पावर हो चुकी है पॉजिटिव क्योंकि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की प्लेस हमने चेंज कर दी है। अब 4 की क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 4 4 16 एंड 16 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 64 एंड 9 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 729। ठीक है, सो ये क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 2 की पावर क्या है -2 एंड 4 की पावर क्या है 2। इट्स मीन कि 2 की पावर -2 का मतलब है कि ये 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 2 के स्क्वायर से आएगा 4 एंड 4 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4 4 16। सो यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो जाएगी 4 1 4 4 4 16। इट्स मीन कि आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 1/2, इसकी पावर क्या है -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर भी क्या है -2। इट्स मीन इन सब की पावर क्या है -2 में। इट्स मीन कि हम इनके अंदर जो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की प्लेस वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा 2 पावर क्या हो जाएगी 2। 1/3 की जगह पर ये अब हो जाएगा 3 एंड 1/4 की जगह पर ये हो जाएगा 4 सो 2 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाए 2 2 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 यानी 4 के स्क्वायर से आ जाएगा 16। अब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। इट्स मीन के 29 इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 2/5 की पावर क्या है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9/1, इसकी पावर क्या है 1। पहले हम इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। सो स्क्वायर से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 के स्क्वायर से आ जाएगा 4 एंड 5 के स्क्वायर से आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, जब भी हमारे पास पावर 0 होगी इट्स मीन वो हमारे पास आ जाएगा 1/1। अब हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो इट्स मीन नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को की प्लेस वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे। सो अगर हम एक्सचेंज भी करें तो फिर भी 1/1 ही हमारे पास आएगा। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 4/25 मल्टीप्लाई बाय 1/1 इज इक्वल टू 4/25, इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या है -1 होल पावर क्या है -1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर क्या है -1। सो हम क्या कर लेते हैं इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। 1 की पावर को 1/2 -1 थी इसलिए हमने 1/2 राइट कर दी। 5 की पावर भी क्या है -1 में है, इट्स मीन हम 1/5 राइट कर देंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखें 4 की क्या है -1, इट्स मीन 1/4। इन सब की पावर -1 थी, इसकी होल पावर क्या है -1 है। तो अब हम होल पावर जब -1 है इट्स मीन हम इसको क्या कर लेंगे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जो प्लेस है उसको दोबारा फिर चेंज कर देंगे। जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर आ गई 1 डिवाइडेड बाय 1/4। अब हमने क्या करना है कि जब पावर 1 है इट्स मीन कि ये हमारे पास हो जाएगा 2 5 10। डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 की जगह पर 4/1, तो हम 1 को नहीं बस 4 को ही राइट कर देंगे। 4 10 हमारे पास आ जाएगा 40। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास है 4 की पावर क्या है -1 एंड प्लस 8 की पावर क्या है -8 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर क्या है -1, यानी इन सब की पावर्स क्या आ रही है -1 है। इट्स मीन हम इनकी प्लेस वैल्यू चेंज कर देंगे, यानी नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 4 है तो इट्स मीन हम राइट कर देंगे 1/4 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर -1 है तो राइट कर देंगे 3/2। अब हमने क्या कर लेना इसका एलसीएम ले लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 8। 4 की 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 डिवाइड का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 2
प्लस 1/8 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2/3। हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाई 2/3। सो यहाँ पर देखिए 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 2 1 ज़र 2, 2 की टेबल में 8 आता है 4 के साथ, इट्स मीन 1/4 क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू अ साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास ये नंबर्स गिवन है, हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट हमारे पास है 700। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से राइट करेंगे 7.00 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 2 डेसिमल प्लेस हम लोगों ने यहाँ पर लगाई हैं तो इट्स मीन 10⁻² कर देंगे पावर। जितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी उतनी हम उसकी 10 की पावर राइट करेंगे। यहाँ पर देखें हम राइट कर लेते हैं 5.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। यहाँ पर हमारे पास हम डेसिमल यहाँ पर लेकर आए, इट्स मीन 3 6 7 8 9, इट्स मीन के 10 की पावर हो जाएगी 9। नेक्स्ट हमारे पास है 30,812। हम इसको राइट कर देंगे 3.0812। 10 की पावर क्या हो जाएगी 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेसेस, दैट मीन 10⁻4 राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि हमारे पास 10 की पावर क्या है 0.003187। हम इसको राइट कर देंगे 3.187 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। हम यहाँ पर देखें डेसिमल प्लेसेस हमने यहाँ पर कम की हैं, इट्स मीन 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस हमने कम की हैं, इट्स मीन कि हम -3 लगा देंगे। जब डेसिमल प्लेसेस बढ़ाएंगे तो पावर प्लस में होगी, जब घटाएंगे तो पावर हमारे पास नेगेटिव में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर टू द ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास है 3.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। सो हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 318। 6 से मुराद के यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस हमारे पास कितनी हैं 6 डेसिमल प्लेसेस हैं। सो 2 तो यहाँ पर क्योंकि 3 के बाद था यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस थी, 4 डेसिमल प्लेसेस हम और लगा देंगे। 1 0 हो गया, 1 3 देखें 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर 3 के बाद था हमारे पास डेसिमल है, 3 पर हम फिंगर रख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कितने नंबर होने चाहिए, हमारे पास 6 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं। सो 1 और 8 तो हमारे पास गिवन था, जो डिजिट्स नहीं गिवन थे तो हमने उसकी जगह पर 0 लगा देंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास जो हमारे डिजिट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है 0.65 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ -3 से मुराद होगा कि हमने यहाँ पर क्या कर देने हैं डेसिमल प्लेसेस ऐड करने हैं। प्लस से मुराद होगा कि डेसिमल प्लेसेस को कम करना है। एंड माइनस ऑर्डिनरी नोटेशन में प्लस से मुराद होगा कि डेसिमल प्लेसेस को हम लोगों ने कम करना है, एंड माइनस से मुराद होगा कि हमने उसमें ऐड करना है। सो यहाँ पर देखिए पहले हम नंबर को राइट कर लेते हैं 65। यहाँ पर देखें -3 से मुराद कि यहाँ पर था, हमने -3 यानी 3 डेसिमल प्लेसेस इसमें ऐड करनी है। सो ये हो गया 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस हमने ऐड कर दिए हैं, तो हमारा आंसर हो चुका है 0.0006 एंड 5। नेक्स्ट हमारे पास है 1.82 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। पावर क्या है पॉजिटिव में, इट्स मीन हमने 2 डेसिमल प्लेसेस इसमें कम करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। ये 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस ये कम हो जाएंगी तो 80। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 180 पॉइंट, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है 6.24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4। पावर पॉजिटिव में, इट्स मीन हमने डेसिमल प्लेसेस को मूव करके 4 डिजिट्स यहाँ पर इसके बाद लगा देने। सो 6 यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद 4 होने चाहिए, यहाँ पर 2 डिजिट्स ऑलरेडी गिवन है 2 एंड 1। 2 डिजिट्स नहीं गिवन तो उसकी जगह पर हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।